बलून बेल्स। टिनटिन, शायद मेरा नाम टिनटिन है, लेकिन मैं इस जंगल में क्या कर रहा हूँ? अरे बाप रे, शेर आ गया। टिनटिन और नन्हा सारस। रोजवुड जंगल में सुहानी सुबह थी। झरना काफी तेज बहाव के साथ बह रहा था। इस समय हिरन, जिराफ और मोंटू बंदर पानी पीने के लिए झरने पर आए हुए थे। आज तो पानी बहुत ही ठंडा आ रहा है ना? हाँ, बहुत ही ठंडा। वाह, मजा आ गया। तभी झरने के पानी के साथ एक चीज नीचे आई। अरे, वो क्या नीचे आ रहा है? चलो देखते हैं। वो चीज आगे बढ़ने लगी और ये तीनों भी उसके पीछे हो लिए। काफी देर बहने के बाद जब बहाव हल्का हुआ तो वो चीज एक किनारे पर आ लगी। जैसे ही वो तीनों उसके करीब पहुंचे तो उन्होंने पाया, अरे, ये तो एक इंसान है। ये कोई शिकारी ही हो सकता है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये मर गया है। तभी अचानक उसने अपनी आंखें खोली। अरे भागो भागो, ये तो जिंदा है, हमारा शिकार कर लेगा। ये कहते हुए वो तीनों वहां से भाग निकले। वो बच्चा उठा और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? उसने अपने दिमाग पर जोर देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। उसने अपने गले में पड़े हुए लॉकेट को देखा। टिनटिन, शायद मेरा नाम टिनटिन है, लेकिन मैं इस जंगल में क्या कर रहा हूँ? तभी उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। अरे बाप रे, शेर आ गया। वो शेर से डरकर बहुत तेज भागा और काफी देर तक भागता ही रहा। लेकिन एक जगह पहुंचकर उसके पैर के नीचे एक पत्थर आया। उसे ठोकर लगी और वो ढलान पर से होता हुआ नीचे गिरने लगा। उसी ढलान पर एक घोंसला था जिसमें एक अंडा रखा हुआ था। टिनटिन लुढ़कता हुआ उस घोंसले पर से होकर गुजरा। वो अपने आप को नीचे गिरने से रोकने के लिए जो चीज हाथ लग रही थी पकड़ रहा था। तभी उसने दोनों हाथों से उस अंडे को पकड़ लिया, लेकिन वो अंडे समेत ही ढलान से सीधा नीचे जमीन पर आ गिरा। शुक्र है ऊपर वाले का, मुझे कोई चोट नहीं आई। और ये मेरे हाथ में क्या आ गया? मैंने तो इसे कोई पत्थर समझकर पकड़ा था। टिनटिन ने अब गौर किया कि उसके हाथों में एक अंडा है। शायद इसको अंडा कहते हैं। हाँ, ये एक अंडा ही है। अरे कौन है भाई? सुबह सुबह क्यों शोर कर रहे हो? एक खरगोश नींद से जागा और उसने जैसे ही अपने सामने टिनटिन को देखा तो उसके होश उड़ गए। अरे बाप रे, शिकारी शिकारी आ गया, भागो! उसकी आवाज सुनकर उन्हीं झाड़ियों से हाथी, जिराफ और सियार निकलकर भी उसके पास पहुँचे। कहाँ है शिकारी? वो देखो सामने। अरे मैं कोई शिकारी नहीं हूँ। वो तीनों अब एक साथ चीखे और बहुत तेज वहाँ से भागे और खरगोश पास ही अपने बिल में छिप गया। ये जानवर मुझे शिकारी क्यों समझ रहे हैं? तभी वो अंडा हिलने लगा। इसके टूटने से पहले मुझे वापस इसे इसके घोंसले में रखना होगा, लेकिन उस ऊंचाई पर मैं वापस कैसे चढ़ सकता हूँ? खरगोश अपने बिल में छिपा हुआ सब कुछ देख रहा था। अगर ये कोई शिकारी है तो इसके पास कोई हथियार क्यों नहीं है? तभी अंडा फिर से हिलने लगा और एक ही झटके में फूट गया। उसके अंदर सारस का एक छोटा सा बच्चा सो रहा था। वाह, इतना प्यारा है ये। बच्चे ने अपनी छोटी छोटी आंखें खोलीं और सामने टिनटिन को देखा। दोनों की नजरें मिलीं और सारस का बच्चा टिनटिन के पैर से लिपट गया। पापा! मैं पापा? टिनटिन उसके मासूम से चेहरे को देखने लगा और मुस्कुराने लगा। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा पापा हूँ। ये कहकर उसने सारस के बच्चे को खुद से चिपटा लिया।
तुम बहुत क्यूट हो। तुम कौन से पक्षी हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे प्यारे से चेहरे पर मुझे चिंकू नाम अच्छा लग रहा है। ठीक है चिंकू, मुझे पता था तुमको ये नाम पसंद आएगा। चलो तुम्हारे खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं। ये कहकर टिनटिन उसको हाथ में लिए आगे बढ़ा और अब खरगोश भी उसका पीछा करने लगा। कुछ कदम चलने के बाद उसे एक सेब का पेड़ नजर आया। टिनटिन ने पत्थर उठाया और एक सेब पर निशाना लगाया। उसके पहले ही निशाने में सेब नीचे आ गिरा। उसने सेब को उठाया और चिंकू सारस के मुंह की तरफ बढ़ाया। लो चिंकू, इसे खा लो। चिंकू ने उस सेब को सूंघा और फिर जमीन की तरफ देखने लगा। तुम इसे खाते क्यों नहीं हो? तभी टिनटिन के पैर में एक कीड़े ने काटा। टिनटिन ने अपने पैर में लिपटा हुआ कीड़ा निकाला। पापा! तभी चिंकू ने झट से उस कीड़े को अपनी चोंच में दबा लिया और खा लिया। अरे तुम कीड़े खाते हो? ये देखकर टिनटिन के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। शायद इस जमीन में और भी कीड़े होंगे। टिनटिन ने एक डंडी उठाई और उससे कुरेदकर जमीन से मिट्टी हटाई। तभी कई कीड़े जमीन पर दिखने लगे। चिंकू सारस कीड़ों को खाने लगा और टिनटिन उसे खाता हुआ देखकर बहुत खुश हुआ। अब खरगोश भी निकलकर उसके सामने आ गया। अरे तुम तो शायद एक खरगोश हो ना? हाँ, मेरा नाम रैबिट है। क्या तुम मुझे शिकारी नहीं समझते? समझता था, लेकिन जिस तरह से तुम इस बच्चे का ध्यान रख रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम कोई शिकारी हो। शुक्र है कोई तो ऐसा है जो मुझे देखकर भागा नहीं। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम कोई शिकारी नहीं हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भी कुछ याद नहीं है, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। वो तो इस लॉकेट पर टिनटिन लिखा है, इसलिए मुझे लगा कि यही मेरा नाम होगा। चलो कोई बात नहीं। पापा, पापा! इसने खाना खाया है ना? लगता है अब इसको प्यास लग रही है। हाँ चलो, मैं तुमको तालाब का रास्ता दिखाता हूँ। टिनटिन ने चिंकू सारस को उठाया और रैबिट के पीछे रवाना हो गया। तालाब पर पहुंचकर उन दोनों ने पानी पिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रैबिट। तभी उसी तालाब पर पानी पीता हुआ एक हिरन चिल्लाया। अरे भागो, शिकारी आया है, शिकारी! ये कहकर वो वहाँ से भाग गया। ये जानवर आखिर कब तक मुझे शिकारी समझते रहेंगे? अरे समझने दो, अभी तो तुमको भी नहीं पता कि तुम कौन हो। टिनटिन और रैबिट दोनों हंसते हैं। अब रैबिट हमेशा ही टिनटिन और चिंकू के साथ रहने लगा। चिंकू टिनटिन को ही अपना पिता समझता था, इसीलिए वो उसके साथ बहुत खुश था। ये सभी साथ में खाते, साथ में रहते, इसी तरह कुछ दिन गुजर गए और अब टिनटिन काफी बड़ा हो गया था। एक दिन वो तीनों बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। तभी आसमान से सारसों का एक झुंड गुजरता हुआ नजर आया। अरे पापा, वो देखो! ये सब तो तुम्हारे जैसे हैं और ये उड़ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि तुमको भी उड़ना चाहिए। रैबिट, क्या तुमको पता है इनका झुंड कहाँ पर मिलेगा? हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके बीच चिंकू को भेजना ठीक होगा। हाँ पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। लेकिन तुम उड़ना चाहते हो ना? इस पर चिंकू ने आसमान की तरफ देखा और कुछ नहीं बोला। कोई बात नहीं, मैं तुमको उड़ना सिखाऊंगा। ये कहकर टिनटिन ने चिंकू को अपने कंधे पर रखा। अब जैसे ही मैं भागना शुरू करूं तो अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाना। इस पर चिंकू ने हाँ में सर हिलाया और टिनटिन भागने लगा। उसके पीछे पीछे रैबिट भी दौड़ रहा था। पापा, बहुत हवा लग रही है। अपने पंखों को हिलाओ। चिंकू ने अपने पंखों को हिलाना शुरू किया और कुछ ही देर में वो हवा में उड़ने लगा। अरे वाह पापा, मुझे उड़ना आ गया। अब चिंकू हवा से बातें करने लगा।
उसे उड़ता देखकर टिनटिन को बहुत खुशी हो रही थी। लेकिन तभी अरे वाह, एक सारस, वो भी इतना ताजा। एक बाज की नजर उस पर पड़ी। चिंकू बेटा बचो। बाज चिंकू के पीछे लग गया और चिंकू उससे डरकर तेज उड़ने की कोशिश करने लगा। बाज बहुत तेज उड़ रहा है, चिंकू उससे अपने आप को नहीं बचा पाएगा। ये कहकर टिनटिन ने एक पत्थर उठाया। वो चिंकू को पकड़ने वाला है। टिनटिन ने तभी उस बाज को निशाना लगाया। बाज चिंकू तक पहुंचने ही वाला था कि उसको पत्थर लगा और वो दूर जा गिरा। चिंकू फिर से नीचे आया और टिनटिन ने उसको खुद से चिपटा लिया। अगर तुम अपने झुंड के साथ होते तो वो कभी तुम पर ऐसे हमला नहीं करता। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। टिनटिन कौन है? वो इस जंगल में क्यों है? क्या वो चिंकू सारस के माँ बाप को ढूंढ पाएगा? इन सभी सवालों को जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें। सारस, तुमने कहा था कि तुम मुफ्त का खाना खाना चाहते थे, इसलिए तुमने ये सब किया। लेकिन तुम तो कभी भी कुछ भी अकेले नहीं खाते, हमेशा अपनी दोस्त टीनू चिड़िया के साथ खाते हो। सारस, बताओ टीनू कहाँ है और तुम्हारे साथ इस अंडे में क्यों नहीं थी? भोला सारस और रहस्यमयी अंडा। ब्लू लैंड जंगल में सभी जानवर कालू सियार से बहुत परेशान थे। वो कभी किसी का खाना चुराता तो कभी चुगलियां करके जानवरों में आपस में लड़ाइयां करवाता। उसकी इन्हीं हरकतों से परेशान होकर शेर खान ने उसे सभा में बुलवाया। कालू सियार, इस महीने में 16वीं बार तुम्हारी शिकायत आई है। हाँ शेर खान, अब या तो हम इस जंगल में रहेंगे या ये सियार। कालू सियार, तुमको अगले 1 साल के लिए जंगल से निकाला दिया जाता है। ये सुनकर सियार की आंखें फटी रह गईं। शाम होने से पहले ही सियार जंगल छोड़कर चला गया। अब सभी जानवर खुश थे। अगले दिन सभी जानवर फुलबारी में सुहाने मौसम का मजा ले रहे थे। मिंकू सारस और टीनू चिड़िया जो हमेशा साथ रहते थे, उनको झाड़ियों में बीच कुछ नजर आया। अरे वो क्या है भला? चलो चलकर देखते हैं। उनकी बात सुनकर अब सभी जानवर उस बड़ी सी चीज के पास पहुँचे तो उन्होंने पाया वो एक बड़े आकार का अंडा है। अरे बाप रे, इतना बड़ा अंडा! ये तो बहुत ही अजीब बात है। मैं अभी शेर खान को बुला कर लाता हूँ। मोंटू बंदर उसी समय शेर खान को बुला कर ले आया। ये अंडा किसका है ये तो कहना मुश्किल है। फिलहाल हमें एक काम करना है। बताइए शेर खान, हमें क्या करना है? मेरे हिसाब से इस अंडे को एक एक रात करके सभी अपने घरों पर रखेंगे और इसे कोई नुकसान ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जाए। फिर जिस दिन ये अपने आप फूटेगा और इसके अंदर से बच्चा निकलेगा तो उससे पता चलेगा कि ये अंडा किसका है। ठीक है शेर खान। शेर खान ने मोंटू बंदर के हाथों उस अंडे को भालू की गुफा में रखवा दिया। उसके बाद भालू अपनी पेट पूजा करने लगा। आह, कितना स्वादिष्ट मांस है, मजा आ गया। भालू ने थोड़ा सा मांस खाया और फिर आराम से सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो अपने मांस को उसने गायब देखा। वो हैरान रह गया। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? मेरा मांस का टुकड़ा कहाँ गया? तभी मोंटू बंदर वहाँ आ पहुँचा। भालू, आज की रात अंडा तुम्हारे पास था, वो अभी भी सही सलामत है ना? हाँ, अंडा तो सही सलामत है, लेकिन मेरा खाना जरूर गायब हो गया है। अरे तुमने खाना खुद ही खा लिया होगा, भला खाना कैसे गायब हो सकता है? ये कहते हुए मोंटू बंदर ने अंडा उठाया और शेर खान के पास पहुंचा। आज की रात ये अंडा खरगोश के यहाँ रहना ठीक है। जैसा आप चाहें शेर खान।
मोंटू बंदर ने अंडे को खरगोश के यहाँ रख दिया। खरगोश उस रात अपने लिए बहुत सारी गाजरें लेकर आया था। उसने 3 गाजरें खा लीं और फिर अपने पलंग पर जाकर सो गया। सुबह मोंटू बंदर उसके घर पहुंचा तो खरगोश आराम से सो रहा था और अंडा उसके पास सही सलामत रखा था। खरगोश उठो, अभी तक सो रहे हो? देखो सुबह हो गई। खरगोश उठा तो मोंटू बंदर को सामने देखा। ओहो मोंटू बंदर, तुम तो सुबह सुबह ही आ गए। हाँ, इस अंडे की ड्यूटी ही ऐसी लगी है कि हर सुबह उठकर इसे शेर खान के पास पहुंचाना होता है। मोंटू बंदर ने अंडे को उठाया, तभी खरगोश हड़बड़ाया। अरे मेरे गाजर कहाँ गए? तुम्हारे गाजर तुम आराम से ढूंढते रहना, ठीक है? मैं चलता हूँ। मोंटू बंदर फिर से अंडे को लेकर शेर खान के पास पहुंचा। इस बार अंडा बघीरा की गुफा में रखवाया गया और इस बार भी सुबह के वक्त बघीरा का खाना गायब मिला। इस बात पर गौर करते हुए अब सभी ने ये मसला शेर खान के सामने रखा। तुम लोग कहना क्या चाहते हो कि जिस किसी के घर में भी ये अंडा रहा है, वहाँ से रात के समय किसी न किसी चीज की चोरी जरूर हुई है? हाँ शेर खान, ऐसा ही हुआ है। तो आज रात इस अंडे का फंडा क्या है ये पता चल ही जाएगा। फिलहाल इसे यहीं छोड़ दो और आज रात ये मेरी गुफा में रहेगा। पूरी रात इस पर नजर रखी जाएगी, तभी ये गुत्थी सुलझेगी। सभी जानवर उस अंडे को शेर खान की गुफा के बाहर रखा हुआ छोड़ गए। रात होने पर मोंटू बंदर ने वो अंडा उठाकर शेर खान की गुफा में रख दिया। शेर खान के साथ भालू, भेड़िया और हाथी भी गुफा में मौजूद थे। शेर खान आराम से सो गया और ये तीनों निगरानी में रहे। करीब आधी रात के समय इन तीनों ने देखा कि अंडा अपने आप हिल रहा है। अरे ये देखो। तभी अंडा इस तरह से खुल गया जैसे किसी संदूक का ढक्कन खुलता है और उसके अंदर से सारस बाहर निकला। अरे सारस तुम? तभी शेर खान भी जाग गया। मिंकू, सारस, ये सब क्या है? शेर खान, मैं बिना मेहनत किए फ्री का खाना खाना चाहता था, इसलिए इस अंडे में रहता था। रात होने पर इसके अंदर से निकलकर खाना खाकर फिर से इसी के अंदर जाकर सो जाया करता था। लेकिन आज रात आप लोग इसकी निगरानी में रहे, इसलिए मेरा ये सच आपके सामने आ गया। इसकी सजा तुमको बराबर मिलेगी सारस। तुमको 10 दिन के लिए पिंजरे में कैद कर दिया जाएगा। ये सजा सुनकर सारस चुप हो गया। सुबह होने पर सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए। सामने एक पिंजरा था और मोंटू बंदर उसके पास ही खड़ा था। सारस को पिंजरे में बंद कर दिया जाए। इस पर सारस अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, जो बात शेर खान को बड़ी अजीब लगी। सारस को पिंजरे में अभी कैद करने के बाद सभी जानवर वहां से जा ही रहे थे कि तभी 1 मिनट। सभी रुक गए और शेर खान की तरफ देखने लगे। शेर खान पिंजरे के पास वापस आया और बोला, सारस, तुमने कहा था कि तुम मुफ्त का खाना खाना चाहते थे, इसलिए तुमने ये सब किया। लेकिन तुम तो कभी भी कुछ भी अकेले नहीं खाते, हमेशा अपनी दोस्त टीनू चिड़िया के साथ खाते हो। हाँ सारस, और टीनू हमेशा साथ ही खाना खाते हैं। सारस बताओ, टीनू कहाँ है और तुम्हारे साथ इस अंडे में क्यों नहीं थी? अब सारस के चेहरे पर परेशानी के भाव साफ नजर आ गए और उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। कल शाम जब मैं आपकी गुफा के पास से गुजर रहा था तो उस समय मुझे इस अंडे के अंदर से एक आवाज आई। लगता है सब लोग जा चुके हैं। अंडे से निकलने का यही सही समय है। तभी अंडे का ढक्कन खुला और सियार इसके अंदर से बाहर निकला और मुझे सामने देखकर वो चौंक पड़ा। अरे सारस तुम? हाँ मैं तो यहाँ से टीनू को ढूंढता हुआ गुजर रहा था, लेकिन मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई। अब देखना, मैं तुम्हारी सच्चाई पूरे जंगल के सामने रखूंगा। ठीक है, बोल देना।
लेकिन फिर तुम टीनू से कभी नहीं मिल पाओगे, क्योंकि मैंने उसको अपने एक खुफिया घर में कैद कर रखा है। अब उसको बचाना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। उसके ब्लैकमेल करने पर ही मैं इस अंडे में बैठा और मैंने पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। तभी टीनू चिड़िया वहाँ आ पहुँची। शेर खान, तुमने सारस को क्यों कैद किया हुआ है? अरे टीनू तुम। हाँ मिंकू सारस, मुझे कल सुबह अपनी एक दूसरी सहेली से मिलने जाना था। तुम सो रहे थे तो मैंने तुमको जगाना ठीक नहीं समझा था और ऐसे ही निकल गई थी। इसका मतलब है उस सियार ने मुझसे झूठ बोलकर मुझे फंसाया था। ठीक है, अब एक चाल हम उसके साथ चलते हैं। शाम होने पर जब सारस पिंजरे में अकेला था तो सियार उसके पास आया। ओहो सारस, कैसा लग रहा है कैद होकर? सियार, अब तुम जल्दी से टीनू को यहाँ लेकर आ जाओ। इतनी भी जल्दी क्या है? सियार, क्या कहा तुमने? शेर खान। शेर खान की आवाज सुनकर उसने पीछे देखा तो सभी जानवर और पक्षी गुस्से भरी निगाहों से उसे घूर रहे थे। तुम अपने जुर्म की सजा भोले सारस को दिलवाना चाहते थे ना? अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। मोंटू बंदर। मोंटू बंदर ने सारस को पिंजरे से बाहर निकाला और फिर सियार को उसमें डाल दिया। नहीं शेर खान, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे लिए यही जगह बेस्ट है। क्यों सियार, कैसा लग रहा है पिंजरे में कैद होकर? ये सवाल सुनकर सियार ने अपना सिर नीचे झुका लिया और सभी जानवर खिलखिलाकर हंस पड़े।